मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती हैं किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, गोया अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। और फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और हुजूर अत्तहियात की हालत में सामने बैठे तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग जरा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज जरा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का, रिश्ता खुलूस का, लालच का रिश्ता। अगर आपने कंपनी वाले की इसलिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया है कि आप उसका माल ज्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक ज्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है। लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया। जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती 2 तरफा है पर करनी 1 तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती 2 तरफा है, करनी 1 तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी 1 तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे, तो अपनी तरफ देखना। सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाला, निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है, वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियां साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियां साहब ने कहा है 100 बारी। हम तो 1 बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना को, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं, उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना कोलो चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती।
यार यारां दा गिला नहीं करदे असल प्रीत जिन्हां दी। और फिर ये भी कहते हैं पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़ चढ़े। भरिया उसदा जानीए जिसदा, याद रख ले, भरिया उसदा जानीए जिसदा। मजा तब भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रोजा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़। रिश्तों को साबित न करें, रिश्तों से वफा करें। साबित न करें मेरा बड़ा रिश्ता है, आप पता चलना चाहिए कितना रिश्ता है। जो लोग काबिल एहतराम होते हैं, काबिल इकराम होते हैं, उनकी हर चीज ही काबिल एहतराम होती है। और ये दावा नहीं किया जा सकता कि मैं फलां आदमी की बड़ी इज्जत करता हूं पर मैं उसके बाप की इज्जत नहीं करता। मैं अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा उस्ताद है ना, उसके अब्बा जी तो मेरे उस्ताद नहीं ना। ये बात काबिल कबूल नहीं होती। आप फितरी तकाज़ों को समझें। जो आदमी आपके लिए काबिल इकराम है उसकी हर चीज काबिल एहतराम है, आपको उसका इकराम करना है। ये पूरी दुनिया में उसूल लागू होता है, पूरी दुनिया में। हम जो सादे लोग थे, देहाती लोग थे, हम तो कहते थे कि जहां बैठ के मैं रोजी कमाता हूं मैं तो उस जगह की बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए कि अल्लाह करीम मुझे यहां से हलाल रिज़्क़ अता करता है। तो ये याद रखें कि जो चीजें काबिल इकराम होंगी, काबिल एहतराम हों, उनसे मंसूब चीजें भी हमेशा काबिल एहतराम होती हैं। लिबास सारा ही कारखाने में बनता है, लेकिन जो कदर एहराम की चादरों की होती है ना, वो बाकी लिबास की कदर नहीं होती। और ये भी मुमकिन है कि एहराम की चादरें सस्ती हों और बाकी लिबास महंगा हो, लेकिन ये तो निस्बत है ना कि ये हरम शरीफ पहन के जानी है। तो आप इस बात को जरूर ज़हन में रखें, महफूज करें इसको कि जो भी काबिल कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ना जब तारीफ की ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो साथ हुजूर के सहाबा की भी तारीफ फरमाई, अहले बैत की भी तारीफ फरमाई, हुजूर की उम्मत की भी तारीफ फरमाई। ये पहलू बड़ा काबिल गौर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बस नहीं, वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कुरान मजीद जब बयान करते हैं तो साथ हुजूर के गुलामों की, सहाबा की, सिर्फ सहाबा की तारीफ बयान की। फिर आगे चल के फरमाया, अगर तुम्हें दावा है ना रसूलुल्लाह की गुलामी का और तुम्हें एहसास है नबी पाक की मेहनतों का, तो फिर इस तरह करना, हुजूर के अहले बैत से प्यार भी करना, नबी पाक के घराने की गुलामी भी करना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करना। इस अंदाज को आप समझें। जिस तरह नबी पाक को सबसे अफजल नबी मानना शर्त है, इस तरह हुजूर की उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल मानना भी शर्त है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये कुरान की नस है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत, खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन लोग हो। या अल्लाह, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर हुई, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ईमान नसीब हुआ तो कुछ महीनों में इंतकाल कर गए। तो हज़रत नूह, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथू उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावे मारो 100 जुत्ते ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन।
भावे मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन भावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए नहीं, जल्दी कर उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहां 2-3 लोग और कहां हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊंटनी पे बैठ के काबे का, फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाजा खोला, फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े, फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जमाने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम में बहार में ना तो आवाज हजरत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है। हजरत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में का या रसूलल्लाह, काफिर पहले ही मर गए, पहले ही कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना,